सो जीटी गोकू वर्सेस टेरर 2 साइतामा। सो एनिमे की दुनिया में डिबेट्स हमेशा से चलती आई है। सो आज की वीडियो में हम वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैचअप को ब्रेक डाउन करेंगे। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीटी गोकू वर्सेस टेरर 2 साइतामा के बारे में। सो यस गाइस, बोथ जीटी गोकू और टेरर 2 साइतामा ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आखिर है कौन और कौन किसको हराने या फिर मारने की ताकत रखता है, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। टेरर 2 साइतामा। सो वन पंच मैन के यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो एक ही है, वो है अपना साइतामा, क्योंकि उसने ब्रेक किया है अपने लिमिटर को और बन गया स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन एग्जिस्टेंस। पूरे सीरीज में अभी तक हमने साइतामा की स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट देखने को नहीं मिली है। वो कैपेबल है अपने एक ही पंच से किसी को भी डिस्ट्रॉय कर दे, डिफीटिंग लॉर्ड बोरोस जिसने बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को बहुत ही आसानी से कॉन्कर कर लिया था। इवन डिफीटिंग बीइंग लाइक कॉस्मिक गारो जिसके पास पावर कॉस्मिक थी और साथ ही साथ गॉड की पावर्स भी थी, लेकिन वो भी साइतामा के पंचेस से बच नहीं पाया। सो इन द वन पंच मैन फैन मांगा ऑल्सो नोन एज द टेरर 2 हमें आखिरकार देखने को मिला ह्यूमन हु ब्रेक हिज लिमिटर वर्सेस गॉड हु पुट ऑन हिम। सो स्टोरी में हमें रिवील किया जाता है कि वन पंच मैन मल्टीवर्स में बहुत सारे डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं जो कि ब्लैक होल के जरिए कनेक्ट होते हैं, जिनमें कोई फिजिकल लाइफ फॉर्म जा नहीं सकता। बट कुछ हायर डायमेंशन बीइंग्स ऑल्सो नोन एज द गॉड्स जो कि कैपेबल है ब्लैक होल के थ्रू डायमेंशन में ट्रैवल करने के लिए, और उन्हीं में से एक गॉड पागल हो गए मल्टीवर्स के सारे लाइफ फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ता है। किसी दूसरी गैलेक्सी में गॉड के साथ इनकाउंटर करने के बाद उस प्लैनेट के एक सर्वाइवर अराइव होता है प्लैनेट अर्थ पे, और वो कहती है गॉड इस गैलेक्सी को नेक्स्ट टारगेट करने वाला है, लेकिन शायद गॉड भूल गया था ये गैलेक्सी की सुरक्षा करता है वन पंच मैन यानी अपना साइतामा, और जब तक साइतामा जिंदा है इस गैलेक्सी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और साइतामा प्रॉमिस करता है वो गॉड को मार डालेगा। गॉड अर्थ के डिफेंसेस को तोड़ते हुए अर्थ पे अराइव होता है। गारो और जेनोस अर्थ को डिफेंड करने के लिए इमीडिएटली गॉड के साथ फाइट करता है। जेनोस अपना इंसिनरेट कैनन यूज करता है फुल पोटेंशियल के साथ, और गारो वो अपनी मार्शल टेक्निक्स और कॉस्मिक पावर यूज कर रहा था अगेंस्ट गॉड, लेकिन वो सब कुछ भी नहीं था गॉड के सामने। इन दोनों का कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था गॉड के अगेंस्ट। गॉड को वो लोग जरा से भी डैमेज नहीं दे पा रहे थे। और अगले ही सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि गॉड साइतामा को अपने ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके माउंटेन पे पटक देता है। साइतामा देखता है ये बहुत ज्यादा बुरा है, उसके सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी डिफीट हो चुके हैं गॉड के हाथों। साइतामा बैटलफील्ड पे उतरता है और गुस्से में गॉड को हवा में उछल के पंच मारता है, जिससे गॉड जमीन पे धंस जाता है। गॉड अपना मुंह खोलता है और एक एनर्जी ब्लास्ट साइतामा के ऊपर फायर कर देता है। साइतामा अपना मुट्ठी खोलता है और गॉड के ऊपर एक सीरियस पंच मार देता है। गॉड और साइतामा के अटैक टकराते हैं और इन दोनों के अटैक के कोलाइजन से पूरा प्लेनेट हिल जाता है, लेकिन उसके बाद गॉड साइतामा को बहुत ही जोर से मारता है, जिससे वो जमीन में धंसता चला जा रहा था। बट गॉड की बॉडी भी हाफ डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और यहाँ तक कि गॉड ने भी एडमिट किया था साइतामा एक पावरफुल लाइफ फॉर्म है। अर्थ के कोर में साइतामा हंसता है और वो समझ जाता है उसे अब जाके एक वर्दी अपोनेंट मिला। गॉड ने एक्सप्लेन किया कि उसे 4 डायमेंशन बीइंग भी हरा नहीं सकते। गॉड ने बताया कि पूरे मल्टीवर्स में उससे भी हायर डायमेंशन के गॉड एग्जिस्ट करते हैं जिनकी पावर्स नेक्स्ट लेवल पे है। गॉड ने बताया कि 3rd डायमेंशन बीइंग के डिस्ट्रक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस उन्हें इरेज कर दो एग्जिस्टेंस से, और सीधे एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, डिकम्पोज कर दो ऑल ऑर्गेनिक मैटर्स को। गॉड एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है जिसके इम्पैक्ट से पूरे गैलेक्सी के हर एक लिविंग बीइंग डिकम्पोज हो जाता है, उनकी बॉडी वेपराइज हो जाती है। बट शॉकिंग चीज ये थी कि साइतामा अब भी जिंदा था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। साइतामा धरती की सतह को चीरते हुए वापस आता है और अराइव होता है लास्ट स्टैंड ऑफ द गैलेक्सी वन पंच मैन हिमसेल्फ। साइतामा गॉड की ओर देखता है और वो ठान लेता है वो अपना प्रॉमिस पूरा करके ही रहेगा, वो उसे मार के ही छोड़ेगा। साइतामा अपने आप को हवा में लॉन्च करता है और गॉड के ऊपर बढ़ने लगता है। पूरे गैलेक्सी के सारे लोग खत्म हो चुके थे, अब साइतामा के पास कोई रीजन नहीं बचा था होल्ड बैक करने के लिए। साइतामा गॉड के मुंह पे पंच मारता है जिससे पूरा प्लैनेट हिलने लगता है। गॉड के सिर को पकड़ के साइतामा पूरे कॉन्टिनेंट पे रगड़ने लगता है और उसे घसीट घसीट के दूसरे प्लैनेट पे फेंक देता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, यहाँ तक कि वो पूरे सोलर सिस्टम से ही बाहर निकल जाता है। गॉड की बॉडी स्लैम होती है एक अननोन प्लैनेट पे। गॉड पूरे स्पेस से मिनरल को ग्राइंड करके अपने ऊपर एक डिफेंसिव लेयर क्रिएट कर देता है साइतामा के पंच से बचने के लिए। गॉड साइतामा को भेज देता है एक 4th डायमेंशन स्पेस टाइम एरे में जिसमें टाइम रिवर्स हो रहा था, और साइतामा की बॉडी वापस उस कंडीशन में चला जा रहा था जब वो ट्रेनिंग करना शुरू कर रहा था। लेकिन साइतामा जानता था इससे निकलने का एक ही रास्ता है। साइतामा लाइट की स्पीड से हजारों गुना ज्यादा तेज भागने लगता है जिससे पूरा डायमेंशन ही टूट जाता है। साइतामा कॉन्सिक्यूटिव सीरियस पंच से गॉड के ऊपर बड़ाचो अटैक करने लगता है जिससे गॉड की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। साइतामा गॉड को बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर फेंक देता है और एक ही सेकंड में गॉड के पास पहुंच जाता है और उसे एक बार फिर पंच मारता है, लेकिन इस
बार ये पंच बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। साइतामा गॉड को बहुत ही ज्यादा जोर से पंच मारता है जिससे पूरा स्पेस आधे हिस्सों में टूट जाता है और गॉड का एग्जिस्टेंस ही इरेज हो जाता है और साइतामा बन जाता है मैन हु किल गॉड या फिर कहे मॉर्टल हु डिफीट गॉड। ओवरऑल टेरर 2 साइतामा स्केल करता है आउटर वर्सल में विद इनमेजरेबल स्पीड। लेकिन क्या इस गॉड किलर के पास इतनी स्ट्रेंथ हो गई है कि वो हरा दे सन भूकंप को? GT गोकू। सो ड्रैगन बॉल जी के 15 साल बाद गोकू के पास सब कुछ था, बस एक ही चीज नहीं था, एक टाइटल, द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इन यूनिवर्स। और उसके ठीक 1 साल बाद उसकी पावर्स उसके सारे प्रीवियस अपोनेंट को सरपास कर गई। बट ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल की विश की वजह से वो पूरी तरीके से एक बच्चा बन गया। लेकिन इस बच्चे की ही ताकत इंसानी सोच के परे निकली और जैसे मानो ड्रैगन बॉल सुपर की काउंटर पार्ट की तरह उसने अकेले ही किड बू, फ्रीजा, यहाँ तक कि परफेक्ट सेल को आसानी से हरा दिया। GT किड गोकू ने सरपास कर दिया था सुपर साइयन 3 को। सुपर साइयन 3 साइयन इक्वल टू हेवन, जिसने हिला रखा है आफ्टर लाइफ को। इवन सरपास एंजल बॉर्न इन हेल गोजिटा जिसने जेनेम्बा जैसे इंटर डायमेंशन बीइंग को वन शॉट किया है। जेनेम्बा जिसने चीर रखा है डायमेंशन को, जो कि मैनिपुलेट कर सकता है स्पेस, टाइम, इवन डेथ तक को भी। लेकिन अब ये सारी ताकत अब एक बच्चे के शरीर के अंदर है जो कि है अपना किड गोकू, स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफीट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड लूट, जो कि यूनिवर्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता था। लेकिन जब उसका सामना हुआ किड गोकू से, तब उसने उसे बहुत ही आसानी से हरा दिया होल्ड बैक करते हुए। लेकिन चाहे जो भी हो, इससे भी बड़े बड़े खतरे आने वाले थे फ्यूचर में। सुपर बेबी 2 जो कि अपने स्पीसीज का आखिरी बंदा था। बेबी एक्चुअली एक पैरासाइट था जो कि साइंस के अगेंस्ट बदला लेना चाहता था, क्योंकि साइंस की वजह से उसकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी। बेबी अर्थ पे अराइव होता है और देखते ही देखते अर्थ के सारे बींग्स की माइंड को कंट्रोल कर लेता है। इवन सुपर साइयन 2 वेजिटा के भी माइंड को कंट्रोल कर लेता है वो। बेबी अपना खुद का सुपर साइयन 3 फॉर्म अचीव कर लेता है और रिवेंज डेड बॉल गोकू के ऊपर फेंक देता है और आखिरकार यूनिवर्स के लास्ट होप को ऑब्लिविएट कर देता है। बेबी का ये अटैक इतना ज्यादा डेवास्टेटिंग था जिसने स्पेस के मैग्नीट्यूड तक को चेंज कर दिया था, आउटर वर्स को तक को हिला दिया था। गोकू अपने आप को एक ऑल्टर्ड डायमेंशन में देखता है जिससे बाहर आने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन ये गोकू किसी भी रूल को फॉलो नहीं करता था। गोकू अपना फेमस एनर्जी ब्लास्ट कामेहामेहा मारता है जिससे पूरा डायमेंशन ही चकनाचूर हो जाता है। गोकू उससे कुछ महीने बाद और ज्यादा पावर ग्राइंड करके बेबी से लड़ने वापस आता है, लेकिन आउटकम सेम ही रहता है। गोकू इस बार भी हार जाता है बुरी तरीके से बेबी के अगेंस्ट। गोकू अर्थ को एक बार फिर देखने के लिए उठता है और अपने ट्रांसफॉर्मेशन से पूरे प्लेनेट को ही हिला देता है और वो बन जाता है ग्रेट एप और उसके बाद गोल्डन एप। गोकू गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी ओवर वार्मिंग पावर पूरे गैलेक्सी को थ्रेट करने लगता है और पैन की वजह से उसे अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। गोकू समझ गया था कि वो एक्चुअली कौन है, एक ऐसा आदमी जिसने समय समय पे अनगिनत ट्रिलियंस लोगों की जान बचाई है, चैंपियन ऑफ डीमंस, एलियंस, इवन गॉड, द एम्बॉडीमेंट ऑफ होप, द ट्रूथ, द सन गोकू। धुआं हटता है और धुएं के अंदर से खुद ब खुद सन भूकंप निकलता है। द डीमन हिमसेल्फ सुपर साइयन 4 गोकू। सुपर साइयन 4 गोकू की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस थी और उसने एफर्टलेसली सरपास कर दिया था बेबी के आउट ऑफ हसल लेवल स्ट्रेंथ की फीट्स को। और गोकू के अकॉर्डिंग बेबी के पंचेस उसे ऐसे हिट कर रहे थे जैसे कोई चींटी उससे काट रही हो। बेबी अपना रिवेंज डेड बॉल गोकू के ऊपर फेंक देता है और उसके बाद जो हुआ वो देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। बेबी को लग रहा था कि वो ऑलरेडी जीत चुका है, लेकिन गोकू टच से मस नहीं हुआ था। बेबी समझ गया था कि वो इस फॉर्म में गोकू को कभी नहीं हरा सकता। बेबी पावर अप करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रेट गोल्डन एप में, जिसमें वो अपने प्रीवियस फॉर्म से 10,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। गोकू फिर भी इस बैटल को जीत जाता है और बेबी को नॉकआउट कर देता है। 17 ने क्लेम किया कि उसके पास पूरे हेल्थ को उठाने की ताकत है और जब 2 अलग अलग 17 फ्यूज हुए तब तैयार हुआ सुपर 17। सुपर 17 की स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली इमेंस थी, उसने एफर्टलेसली हरा दिया था सारे जी फाइटर्स को। गोकू लिविंग वॉल पे वापस आता है और 17 को एक डेवास्टेटिंग पंच मारता है जो कि उसे प्लेनेट के दूसरे साइड पे फेंक देता है और गोकू आखिर में एक ही ड्रैगन फिस्ट से 18 की मदद से 17 को मार देता है। बट दैट इज नॉट ओवर येट। ड्रैगन बॉल्स के अंदर से शैडो ड्रैगन निकलते हैं जो कि पूरे प्लेनेट को इविल एनर्जी से घेर लेते हैं। 5 ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने के बाद गोकू का सामना हुआ नोवा सेंड्रॉन और आइस सेंड्रॉन से। गोकू ने उन दोनों को बहुत ही इजीली वन शॉट कर दिया, पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैडो ड्रैगन अभी रिवील होना बाकी था
एक ऐसा ड्रैगन जिसने गोकू के सुपर साइयन 4 को बहुत ही इजीली डोमिनेट कर लिया था और 10 टाइम कामेहामेहा को मुंह के सामने खा लिया था। वो अपने फैमिली से एनर्जी गैदर करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्ट्रा सुपर साइयन 4 में, और जिसमें जाने के बाद तो गोकू ने आंख बंद करके शिन सेंड्रॉन को बहुत ही आसानी से डोमिनेट कर लिया था। शिन सेंड्रॉन सारे ड्रैगन बॉल्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ओमेगा सेंड्रॉन में। ओमेगा की पावर इतनी ज्यादा डेवास्टेटिंग थी कि वो अपने प्रेजेंस से ही मल्टीवर्स को हिला रहा था। गोकू और वेजिटा सुपर साइयन 4 में ओमेगा के साथ टीम अप करके फाइट करते हैं, लेकिन वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गोकू और वेजिटा फ्यूज होते हैं और सुपर साइयन 4 गोजिटा का जन्म होता है और गोजिटा बहुत ही ज्यादा पीटता है ओमेगा सेंड्रॉन को। ओमेगा ह्यूमन हिस्ट्री के सारे इविल एनर्जी को गैदर करके गोजिटा के ऊपर एक कर्मा बॉल फेंक देता है, पर गोजिटा उसे लात मार के स्पेस में फेंक देता है और इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। गोजिटा उसे हराने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले फ्यूजन डिसफ्यूज हो जाता है। ओमेगा एक और कर्मा बॉल तैयार करता है, लेकिन इस बार कोई गोजिटा नहीं था उस कर्मा बॉल को लात मार के फेंकने के लिए। गोकू वेजिटा को धक्का देके बाहर निकाल देता है और वो डिसाइड करता है कि इसे वो ही रोकेगा, इसे वो अपने ऊपर ही लेगा। कर्मा बॉल की एनर्जी गोकू को नॉकडाउन करके उसे अनकॉन्शियस कर देती है। सबको लग रहा था कि गोकू मर चुका है, बट कहानी अभी बाकी थी। ट्विटर से गोकू उठता है यूनिवर्सल स्पिरिट बॉम्ब के साथ, जिसमें पूरी यूनिवर्स की ताकत थी, जो कि आखिरी होप थी पूरे यूनिवर्स की, जो कि फ्यूचर था पूरे मल्टीवर्स का। ओमेगा कर्मा बॉल को गोकू के ऊपर फेंकता है, पर गोकू से बहुत इजीली टैंक कर लेता है और जैसे ये मानो अंत था ओमेगा सेंड्रॉन का। गोकू अपने स्पिरिट बॉम्ब ओमेगा के ऊपर फेंकता है, जिससे ओमेगा पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाता है। ओवरऑल जीटी गोकू स्केल ऑन 4 layers to 6 layers हायर आउट रिवर्सल विद इनफिनाइट टू इनमेचेबल स्पीड। ऑलराइट देन, सो ये दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंक्रेडिबल लेवल की स्ट्रेंथ होल्ड करते हैं और इन दोनों की एबिलिटीज हमें आउट रिवर्सल देखने को मिली है। पर जीटी गोकू स्केल ज्यादा करता है टेरर टू साइतामा से और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है टेरर टू साइतामा के कंपेयर में। दैट्स व्हाई जीटी गोकू विंस। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।